गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस क्लास में जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या है उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन ऐसे नंबर जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है और न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हिंदी में भिन्न बोला जाता है। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोला जाता है। ठीक है बेटा, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एग्जांपल के तौर पर 2/5 हो गया, 7/4 हो गया, 6/7 हो गया। तो ये सब एग्जांपल जो है किसके फॉर्म में है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अंश और हर के फॉर्म में है, अंश और हर के फॉर्म में है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। आइए देखते हैं इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप के होते हैं ये। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है बेटा मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा? साधारण भिन्न। इम्प्रॉपर को बोलते हैं असाधारण भिन्न या असमान भिन्न। और लास्टली क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र भिन्न। हिंदी में इसको मिश्र भिन्न बोलता है। ठीक है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन, साधारण, असाधारण एंड मिश्र भिन्न। अब एक एक करके देखते हैं कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उनको बोला जाता है जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल है 2/5, इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर जो है छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है बेटा? बड़ा है। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और एग्जांपल लिए 3/7, ये सब जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड टाइम था इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या जिसको बोलते हैं असाधारण या असमान भिन्न। असमान भिन्न भी बोला जाता है इसको। ऐसे नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर अब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, अंश बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, हर से। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 7/4, 5/2, ये सब जो है असमान भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। क्या बोलता है बेटा? 7/4 है, इसमें जो है न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश जो है बड़ा है, हर जो है छोटा है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या असमान भिन्न या असाधारण भिन्न बोला जाता है। ठीक है बेटा, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। लास्ट जो टाइप है इसका उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न या
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है देखते हैं। 3^1/2 ये हो गया आपका मिश्र भिन्न। 7/1/2 ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या सॉरी मिक्स फ्रैक्शन। 3^3/2 ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो ऐसे एग्जांपल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपका मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न बोला जाता है। आगे देखते हैं चेंज करना, कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। आगे देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, या फिर बोला जाए असमान भिन्न से, असमान भिन्न से मिश्र भिन्न में चेंज करना। कैसे चेंज करते हैं, मिश्र भिन्न में चेंज करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल और चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर मैंने पहले ही बताया था, जिसमें न्यूमरेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ये एग्जांपल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इसको मैं चेंज करूंगा, कैसे करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा 5 को, तो 2 से क्या हो जाएगा बेटा 4, यहाँ पे क्या आ गया 1। तो हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिविजन। ठीक है, तो इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन क्या है आपका 2 है, और रिमाइंडर क्या है बेटा 1 है, और डिविजन क्या है 2 है। तो ये चेंज हो गया किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें चेंज हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में। हिंदी में बोले तो मैं लिख लेता हूं यहाँ बार, शेष और हर। ठीक है, बार का मतलब कितने बार में गया है, कितने बार में गया 2 3 4। तो बार मतलब यहाँ पे 2 हो गया, और शेष का मतलब 1 हो गया, और भाजक जो ये है हर है उसका मतलब क्या हो गया 2 हो गया। तो ये चेंज होता है हिंदी में। ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, जब हम डिवीजन अच्छे से पढ़ेंगे हिंदी में तब बता देंगे। अब ऐसा समझ लीजिए, क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिविजन जो है 2 और ऐसा चेंज करते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। एक एग्जांपल 7 बाई क्या ले लो 4 ले लो, 4 7, यहाँ पे 4 बन जाएगा, हो जाएगा 4, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब मैं फॉर्मूले में लिख देता हूँ क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिविजन, कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन जो है वो है 1 और रिमाइंडर कितना है 3, और यहाँ पे डिविजन कितना है 4। तो ये किसमें चेंज हो गया बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको लिखते हैं बार, और रिमाइंडर को शेष, और ये हो गया आपका हर हो गया। तो बार का मतलब 1 कितने बार क्या है 4 बन जाएगा, 1 बार है। तो उसके बाद 3 जो शेष है, और हर कितना है बेटा 4 है। तो 1 3 और 4 यहाँ पर लिख दिया, और ये हो गया चेंज किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, या फिर किसमें, मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो ऐसे चेंज करते हैं मिश्र भिन्न में, असमान भिन्न से किसमें, मिश्र भिन्न में। अब आगे देखते हैं कि हम इसमें इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो बता देता हूं। कभी भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसमें इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि हम कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हम मिक्स फ्रैक्शन में उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए इसमें न्यूमरेटर जो है क्या होता है, छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे मैंने लिखा 2/5, तो इसको हम इस में चेंज नहीं कर सकते। कैसे, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, इसलिए इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये याद रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। आगे देखते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन चेंज इनटू, मिक्स फ्रैक्शन चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज 3/1/2, 3/1/2। इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 3 into क्या कर लूंगा बेटा, 2। ठीक है, 3 into 2 हो गया, कितना आ गया 6। 6 + 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 7। तो मैं लिख दूंगा 7/2। ये आपका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये सॉल्व कर देगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें एक ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7/2। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, मतलब एक का जोड़ कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा 6 + 1 7/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे कर। और एग्जांपल लेते हैं 7/2/4, ये हो गया। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 7 into क्या करूंगा 4, तो कितना आ गया 28 + 2 कर लो, कितना आ गया 30 अपॉन कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन से किसमें चेंज हो गया बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ऐसे चेंज किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे फ्रैक्शन में और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। एडिशन एंड, सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन इन फ्रैक्शन, एडिशन इन फ्रैक्शन या फिर जोड़ना, जोड़ भिन्न का जोड़ देख लेते हैं, भिन्नों का जोड़ देख लेते हैं। ठीक है बेटा, कैसे जोड़ते हैं, एक भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, सपोज मैं लिखा, दो डिवीजन लेता हूं, मैंने लिखा a/b + b/c, ऐसा एग्जांपल दिया है। तो मैं कैसे करूंगा, डायरेक्ट मैं एग्जांपल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं, कैसे करना है आपको। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, b into क्या करोगे c, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a into c + b into b, ये आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं 2/3 + 4/2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा, 3 into क्या हो जाएगा 2, 3 into 2 कर लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इधर 2 into 2 हो जाएगा, 2 into 2 प्लस, याद रखना पहले आप इससे इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले नहीं करेंगे, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 into क्या हो जाएगा 4, तो ये लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 to the 4 + 3 4 जा 12, और ये हो जाएगा 6, यानी कि 16/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं 2 डिजिट वाला आपका जोड़, एडिशन कैसे होता है। ठीक है बेटा, और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या बना रहे हैं हम। मैं लिखता हूं 2/3 + 6/7। मैंने क्या बोला था पहले, 3 2 क्या कर लेंगे 7, और मैंने इसको पहले 7 2 into क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 into क्या हो जाएगा बेटा 6। मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 7, फिर 7 2 जा 2 into 7, फिर 3 into 6 कर लिए, फिर यहाँ पे कितना आएगा 7 2 जा कितना हो गया 14, 6 3 जा कितना हो गया 18/21, फिर इनको जोड़ दो, 8 और 4 12, 3 32 अपॉन कितना होगा 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं सिंपली किसी भी, किसको, भिन्न को या फिर फ्रैक्शन फॉर्म को, 2 डिजिट वाले को, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में और टाइप। अगर वो 3 डिजिट वाला हो तो कैसे करेंगे। सपोज मेरे पास 1/3 है प्लस 2/3 है और 3/6 है, तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को ले लेता हूं पहले मैं, 1/3 प्लस 2/3, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 3 into क्या कर लेंगे 3, उसके बाद 3 into क्या करेंगे 1 प्लस 3 into 2 कर लेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 6 अपॉन कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 9 अपॉन क्या हो गया 9, यानी कि कितना हो गया 1 आ गया। अब इसको इससे ऐड कर लो, जो भी आंसर है 1 प्लस 3 बाई कितना हो गया 6, 1/1 लिख सकते हो उसको। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे फिर से, 6 into क्या हो जाएगा 1, 6 into इधर भी 1 प्लस 3 into क्या हो जाएगा 1, तो इसको लिख लेंगे आप 6 + 3/6,
ये हो जाएगा 9/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली किसी भी फ्रैक्शन को या भिन्न को, चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे वो 3 डिजिट का हो। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन। आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या घटाना, सब्ट्रैक्शन इन फ्रैक्शन, या फिर घटाना किसका, भिन्नों का। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं या उदाहरण लेते हैं। क्या लेंगे एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 4/3 - 2/4, ये मेरा क्या है एग्जांपल। इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैंने सिंपली बताया था पहले नीचे दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 3 × 4, फिर इधर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 × क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस है तो माइनस 3 × क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16 - 6 अपॉन क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल वे। ठीक है, आगे और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। मैं लेता हूं 5/6 - 2/3 लेता हूं, तो मैंने सिंपली फिर बताया इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × क्या हो जाएगा बेटा 3, फिर 3 × क्या करोगे 5 करोगे, -6 × क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, तो ये होगा 6 3 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3/18। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सिंपल वे में आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म का या भिन्नों का। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं 3 डिजिट वाला भी देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं 3 डिजिट का। मेरे पास देखिए 5/6 - 2/3 - 1/4। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहले 2 डिजिट को लेंगे फिर सॉल्व करेंगे आगे। पहले 2 डिजिट को ले लो, तो कौन सा लेंगे 5/6 - 2/3, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × क्या हो जाएगा 3, 6 × 3, फिर 3 × कितना करोगे 5 -6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5 15 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये 18, ये हो जाएगा आपका 3/18। ये किसका आंसर है, इसका। तो यहाँ लिख लो 3/ क्या हो जाएगा बेटा 18 माइनस क्या बचा है 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 × क्या हो जाएगा 4, इसको पहले मल्टीप्लाई 4 × क्या हो जाएगा 3, 18 × क्या हो जाएगा 1, 18 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 हो गया। उसके बाद -18 और ये कितना हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा आपका -6/72। ये ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो ऐसे सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन का इन अ फ्रैक्शन। ठीक, आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बहुत इजी है। कैसे, देखिए इसमें मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता, जैसे a/b दिया है, मल्टीप्लाई c/d करना है आपको, तो आप सिंपल a × c कीजिए और b को क्या कर लेंगे d कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज मैंने 2/3 और 4/6 ले लिया, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 8 2 × क्या करोगे 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3 × क्या हो जाएगा 6, 8 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 18, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल एकदम। अगर 3 डिजिट है a/b/c/d इनटू e/ क्या दिया है f दिया है, तो a × c × f e कर लो अपॉन b × d × f कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं लेगा 1/2 में इनटू 1/3 इनटू 1/6 कर लो, तो 1 × 1 × 1 हो गया और 2 × 3 × क्या हो गया 6 हो गया। 1/, कितना 2 3 6 6 6 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन अ फ्रैक्शन। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। आगे देखते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या किया जा रहा है देख लेते हैं बेटा। डिवीजन इन फ्रैक्शन, तो एग्जांपल में कितना मिल लिया a/b डिवाइडेड बाय c/d दिया। ठीक है, तो
a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d। तो क्या हो जाएगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, a अपॉन b कर लूंगा और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, ये गुना में चेंज कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा d अपॉन c। फिर आपका आंसर आ जाएगा a into d अपॉन b into c। एग्जांपल के ऊपर देखते हैं, जैसे 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करना बोला था मैंने, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो 4 into 1 अपॉन 2 into 1, ये आपका 4/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में। जैसे मैं लिखा 2 अपॉन 4 डिवाइड बाय 6 अपॉन 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन 4 कर लेंगे इनटू, ये चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही ये रिवर्स हो जाता है, चेंज आता है, अंश हर में चले जाता है और हर अंश में चले जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, तो 2 into 4 हो गया बेटा, और ये 4 into क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में इतने सारे रूल्स बहुत अच्छे से आपको मैंने बता दिया है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा जो भी आपको डाउट रहेगा। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।